अब देखिए, जो भी ट्रेडिंग करनी है ना, जो भी ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, जिसमें भी आपने ट्रेडिंग करनी है, एक चीज़ तो आपको लाज़मी चाहिए ही चाहिए होगी, और वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल। उसकी वजह ये है कि देखो, करना तो आपने लेन-देन ही है ना, ठीक है? मतलब बाइंग सेलिंग ही करनी है। तो अब आप एक चीज़ की बाइंग सेलिंग करने के लिए जा रहे हो, एक चीज़ के अंदर ट्रेडिंग करने जा रहे हो, तो कम से कम आपको उसका भाव तो पता होना। भाव मतलब कि आपको ये चीज़ तो पता होना कि ये चीज़ कितने पे जाएगी, तो मैंने तब अगर लेना भी है तो हाथ रोक के लेना है, और कहाँ पे जाएगी तो मैंने इसको खुला करके मतलब ले सकता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कर लो, आप मंडी से आलू लेने जाते हो, तो अब अगर आलू ₹5 किलो फ़र्ज़ करो हुए हुए हैं, तो आप 10-15 किलो, एटलीस्ट 10 की किलो तो आलू उठा लोगे। और अगर आप आलू फ़र्ज़ कर लो ₹200 किलो हुए हुए हैं, तो बजाय, अब भले आपको लग रहा हो कि आलू महँगे हो जाएँगे आगे भी, मतलब आपको लग रहा है कि ₹200 किलो हैं और आगे हालात कुछ ऐसे हैं कि आगे ₹300 किलो हो जाएँगे। तो आप इतने ही लोगे जितने की आपको ज़रूरत है, इस चक्कर में कि यार 300 पे कौन-सा सारी ज़िंदगी 300 भी ठहरने हैं। कुछ अरसा देख लेते हैं, तो उसके बाद जब नीचे आएँगे तो नीचे से बाय कर लेंगे। तो इसी तरह ये जो ऊपर का लेवल है ना, जहाँ पर आपको वो चीज़ महँगी लगना शुरू हो जाए, वो होती है रेजिस्टेंस, और जहाँ पर वो चीज़ सस्ती लगे, वो होती है सपोर्ट। अब ये ड्रा करने का सबसे मतलब, कहें कि हमें पता कैसे लगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले आज ये भी एक दफ़ा ना क्लियर कर लेते हैं कि यार एक हार्ड एंड फास्ट रूल हो, कि हमें पता लग जाए कि हमने यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करनी है। अब होता क्या है कि आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करनी होती है ना, वो एक तो आपने 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में ड्रा करते हैं। एक आवरली या डेली टाइम फ्रेम में, दूसरा 4 आवर टाइम फ्रेम में, और तीसरा आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है? उसके बाद चौथा होता है जो आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है, जिसके अंदर आप ट्रेड कर रहे होते हो, आप उसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हो, ठीक है? तो इसका तरीका क्या होता है कि फ़र्ज़ कर लो हमने सपोर्ट देखनी है, तो सपोर्ट आपका वो पॉइंट होता है जहाँ पर फ़र्ज़ कर लो नीचे आ रहा है या साइडवेज़ ट्रेंड में है। मतलब 2 बातें होनी चाहिए सपोर्ट के लेवल को फाइंड करने के लिए। एक तो ये कि वो या नीचे आ रहा हो, और दूसरा ये कि या वो साइडवेज़ हुआ हुआ हो। तो जहाँ पर एकदम 2 या 3 बड़ी-बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल्स बने ना, वो इसका सपोर्ट का लेवल होता है। कैसे? जैसे ये देखिए, ये आपका सपोर्ट का लेवल है, ठीक है? ये देखिए, ये आपका सपोर्ट का लेवल है, ठीक है? तो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं सपोर्ट के लेवल। अब करना है क्या, अब हम डेली टाइम फ्रेम में आए हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर ऐसे-ऐसे पॉइंट्स हैं ना, जहाँ से यकदम 2-3 बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, मैं वहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स लगा दूँगा। ये मैंने लगा दी हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स। ये एक यहाँ पर लगा दी मैंने, ठीक है? एक मैंने यहाँ पर लगा दी, एक ये अभी रिसेंटली बना है, सॉरी, ये यहाँ पे लगा दी मैंने, और एक ये भी रिसेंटली बना है, ये यहाँ पे मैंने ये मैंने यहाँ पे लगा दी। ठीक हो गया? अच्छा जी। उसके बाद ये होगी मेरी एक सपोर्ट। कोई और सपोर्ट रिसेंटली, मतलब आपने जब डेली टाइम फ्रेम में खोलना शुरू करना है ना, तो आपकी जो स्क्रीन नज़र रही है, बस आप उसके ऊपर ड्रा कर लें, आपके लिए काफ़ी, आगे पीछे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई और सपोर्ट जहाँ से 2-3 बड़ी-बड़ी कैंडल्स दिख रही हैं, ये देखें। ये यहाँ से ऊपर आया, ये यहाँ से साइडवेज़ हुआ, ठीक है? नीचे की तरफ आया, साइडवेज़ हुआ, ये यहाँ से फिर 3 बड़ी कैंडल्स बनी है, तो ये भी हमारी सपोर्ट है, ठीक है? और कोई, बस काफ़ी है ये, ठीक है? अब हम आएँगे छोटे टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हम देखें कोई और सपोर्ट नज़र आ रही है, देखें ये सपोर्ट नज़र आ रही है, देखें बड़ी सी कैंडल बनी है ग्रीन, ये सपोर्ट है आपकी, ठीक है? बाकी जो है वो हमने ऑलरेडी ड्रा की हुई है, ठीक है? तो अब देखिए, आप एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक लेवल ड्रा करते हो या एक एनालिसिस लेते हो, ठीक है? या आप कहीं पे भी किसी भी एक चीज़ से एक एनालिसिस लेते हो, और एक दूसरी चीज़ उसको सही साबित करती है। लाइक आपने इंडिकेटर से कोई चीज़ मतलब ली है, और उसको आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल ने भी उसको मतलब सपोर्ट किया कि हाँ जी, ये इंडिकेटर से जो आपने
डिसीजन लिया, ये एनालिसिस लिया, ये सही है, तो ये मतलब कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो अपने टेक्निकल एनालिसिस पे। अब तो ये देखें जो हमने 4 आवर के अंदर सॉरी डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल ड्रा किए थे, 4 आवर ने हमें उसकी एग्री किया कि हाँ जी ठीक है, 4 आवर में भी आपके वही सपोर्ट के लेवल बन रहे हैं। अभी हम सिर्फ सपोर्ट के लेवल निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी आ जाए 1 आवर पे, ठीक है। 1 आवर पे ये एक मेरी सपोर्ट ये वाली जो है ये मिस हो रही है, बाकी सारे ओके हैं, तो ये मैंने यहाँ पर ये ड्रा कर ली, ठीक हो गया। ये मेरी हो गई है सारी सपोर्ट्स, ठीक है। अब ये है मेरी सारी सपोर्ट्स। मैं क्या करूँगा, मैं इनका कलर जो है जैसे मैं हमेशा करता हूँ, सपोर्ट्स का कलर मैं रेड रखता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सबका कलर जो है वो रेड कर दिया। ये मैं शुरू से ग्राफ बना रहा हूँ ताकि सबको पता लग जाए, ठीक है। अच्छा ये हो गया जी। अब हमने ड्रॉ करनी है रेजिस्टेंसेस। अब रेजिस्टेंस में सेम यही चीज़ आपने देखी नहीं है, ऊपर के लेवल पे हो, ऊपर से साइडवेज हो गया हो, या ऊपर से नीचे गिर रहा हो, ठीक है, या साइडवेज ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, ठीक है। और वहाँ से यकदम 2-3 बड़ी कैंडल्स जो हैं वो आपकी बने रेड कलर की, ठीक है। तो आए इसको देखते हैं। ये है हमारी स्पोर्ट्स। अब ये देखें, ये रेजिस्टेंस डेली में नज़र आ रही है, ठीक है। इसको ग्रीन कर दिया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको ग्रीन कर दिया, ठीक हो गया। ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ग्रीन कर दिया। उसके बाद ये पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दोनों को उसने कवर कर लिया। उसके बाद ये हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये हमारी रेजिस्टेंस है। ओके हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल निकल आए डेली टाइम फ्रेम पे। अब आ जाएं 4 आवर पे, ठीक है। सपोर्ट्स हमने निकाल ली थी, हमने रेजिस्टेंस निकाल ली है, हाँ जी। तो ये देखें जो हमने 1 आवर 4 आवर डेली टाइम फ्रेम पे निकाले थे, 4 आवर पे भी ऑलमोस्ट वही आ रहे हैं। सिर्फ एक ये लेवल है, इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। एक ये लेवल, ठीक है, और उसके अलावा एक ये भी है, एक ये हो गया, ठीक हो गया। ये हमने अपना निकाल लिया डेली 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल। अब हम आ जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये हम आगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा रेजिस्टेंस का लेवल नहीं दिख रहा। जब ऐसा हो कि रेजिस्टेंस का लेवल ना दिख रहा हो तो क्लियरली इसका मतलब है कि ट्रेंड आपका अप जा रहा है, ठीक है।